Good morning, student. Class 4th, subject Hindi. Open your textbook. Lesson number 6. Lesson number 6. जल ही जीवन है. लेख पेज नंबर 24. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक राजस्थानी दंपति और उसके पति के बीच में बातचीत होती है. वो नवविवाहित होते हैं और प्यास पानी के लिए मशक में एक बूंद पानी होता है, जिसके कारण वो दोनों ही पानी नहीं पीते और राजस्थानी दंपति पानी के कारण दम तोड़ देती है. फिर हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में पानी का क्या क्या उपयोग है और नित्य प्रत्यय उसका उपयोग किस तरह से होता है उसके बारे में बताया जाता है, और सारी जो प्रक्रिया है किस तरह से पानी की सहायता से होती है. आप पेज नंबर 25 से आगे. बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत आती है, तो तुम सब जानते ही हो. लेखक इस पार्ट में कह रहा है कि अगर आपको पूर्व सूचना यानी पहले से सूचित नहीं किया जाता है और 4-5 घंटे तक पानी को बंद कर दिया जाता है नल से, तो आपके लिए कितना मुसीबत खड़ी हो जाती है आप अच्छी तरह से जानते हो. पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है. पानी है जिससे कि धरती उपजाऊ बनती है और नरम बनती है. किसान भी वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है, और वर्षा होने के बाद किसान क्या करता है, खेतों में हल चलाता है और अनाज बोता है. पौधों को बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे. जो भी भारतीय किसान है पहले पूर्ण रूप से अन्य कोई भी सिंचाई का साधन नहीं था और वे पूर्ण रूप से क्या थे, वर्षा पर निर्भर थे. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं, लेकिन हमारे देश के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उस पर बांध बनाए गए हैं. बाढ़ के रूप से विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों से रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है, और बाढ़ के रूप में जो विनाश लीला होती है सब कुछ उलट पुलट हो जाता है. तो उससे बचने के लिए जो बाढ़ आती है तो उसका पानी उससे बचने के लिए क्या किया गया है कि बांधों को बनाया गया है जिससे कि वो पानी रुक सके. पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, और पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन यानी बिजली बनाई जाती है. नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है और नहरें बनाई जाती है, और पानी की बहाव यानी जिस तरह से आ रहा है उसकी दिशा को मोड़ दिया जाता है. उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां पानी का घोर अभाव है, और ऐसी जगहों पर पानी का उपलब्ध कराया जाता है जहां पे इसका बहुत ज़्यादा अभाव है. जैसे कि सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया. क्या क्या है, सतलज जो नदी है वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और राजस्थान की मरुभूमि जो है वहाँ पे पानी दिया गया है. पानी में जीवन देने की शक्ति है. पानी में क्या है, जीवन देने की शक्ति है. यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है. हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया हुआ पानी होता है, और जो हमारे घरों में पानी आता है वो शुद्ध किया हुआ होता है. उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए. पानी क्या है, जीवन का सहारा है. जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है. इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है. जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास किसके किनारे हुआ है, नदियों के किनारे, क्योंकि उनकी वजह से क्या खेती बाड़ी, परिवहन या अन्य जो भी है कामों में उनको आसानी रहती थी. खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सब के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है. इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है. जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं. वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है. पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है. हमारा क्या कर्तव्य है कि पानी को प्रदूषित यानी दूषित होने से बचाने का कर्तव्य. गाँवों में भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है उसी कुएं के पास मलमूत्र त्यागने, कपड़े धोने का कार्य किया जाता है. जहाँ पे छोटे मोटे तालाब है वहाँ पे गाँवों में क्या किया जाता है, उसी के आसपास मलमूत्र त्यागने या कपड़े धोने का कार्य किया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है. ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है, और दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोगों की संभावना रहती है. शिक्षा क्या है इस लेसन से कि पानी अनमोल है. इसको गंदा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए.
कूड़े कचरे को कूड़े पात्र में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना या पानी में नहीं बहाना चाहिए। ओके, थैंक यू।